फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज मैं बताने जा रही हूँ उपनिषद के कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद के दूसरे श्लोक के बारे में, जो इस तरह से है। महर्षि चित्र ने कहा, हे ब्रह्मन, जो भी कोई लोग अग्निहोत्र आदि सत्कार्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे सभी जब इस लोक से प्रयाण करते हैं तो वे चंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक में गमन करते हैं। पूर्व पक्ष में वे प्राणों द्वारा वहाँ के भोग पदार्थों का सेवन करते हैं। दूसरे पक्ष में चंद्रलोक प्राणियों को तृप्ति नहीं दे पाता। निश्चय ही यह चंद्रमा स्वर्गलोक के द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। जो अधिकारी उस स्वर्ग रूप चंद्रमा का प्रत्याख्यान कर देता है, उस पुरुष को उसका शुभ संकल्प चंद्रलोक से भी ऊपर अविनाशी ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित करा देता है। लेकिन जो पुरुष स्वर्गीय सुख के प्रति ही आसक्त होने के कारण चंद्रलोक को स्वीकार कर लेता है, उस कामना युक्त स्वर्गवासी को उसके पुण्य भोग के समाप्त होने पर उसे सभी देव वर्षा के रूप में परिवर्तित करके उसी लोक में ही पुनः वर्षा देते हैं। वर्षा के रूप में यहाँ आया हुआ कर्म फल का भोक्ता जीव स्वकृत पूर्व वासनानुसार कीट पतंग या पक्षी, व्याघ्र, सिंह, मछली, सांप, बिच्छू, मनुष्य या अन्य कोई दूसरा जीव होकर अनुकूल शरीरों में स्वकर्म एवं विद्या के अनुसार ही यहाँ वहाँ जन्म लेता है। इस प्रकार अपने पास में आए हुए शिष्य से दयालु एवं तत्व ज्ञान धारण करने वाले गुरु को इस तरह से पूछना चाहिए, हे वत्स, तुम कौन हो? गुरु के इस तरह से पूछने पर शिष्य को इस तरह उत्तर देना चाहिए, हे देवताओं, जो 15 कलाओं से युक्त शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के कारणभूत श्रद्धा के माध्यम से प्रादुर्भूत पितृलोक स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के भोगों को प्रदान करने में समर्थ है, उन चंद्रमा के समीप से उत्पन्न होकर पुरुष रूप अग्नि में स्थापित हुआ, जो श्रद्धा, सोम, वृष्टि एवं अन्न का परिणामभूत वीर्य है, उस वीर्य के ही रूप में केंद्रित हुए मुझ कर्म फल के भोक्ता जीव को तुमने वीर्याधान करने वाले पुरुष में प्रेरित किया। तदनंतर गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा तुमने मुझको माता के गर्भ में धारण करवाया। माता के गर्भ में 12 त्रयोदश अर्धमास तक रहकर जन्म लिया। इस कारण अब मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ साधनभूत ब्रह्म ज्ञान हेतु अनेक ऋतुओं तक अक्षय रहने वाली दीर्घायु प्रदान करे। ब्रह्म के साक्षात्कार तक मेरे दीर्घ जीवन हेतु चिरस्थायी आयु की पुष्टि प्रदान करे, क्योंकि यह सब कुछ जानकर के मैं समस्त देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए उसी सत्य से, उसी तप से जिनका कि मैंने अभी उल्लेख किया है, मैं वही ऋतु हूँ, अर्थात संवत्सरादि रूप मरण धर्मा मनुष्य हूँ। तब ऋतु अर्थात रजवीर के माध्यम से प्रादुर्भूत हुआ शरीर हूँ। और यदि ऐसी बात नहीं है तो आप ही कृपा करके बताएं कि मैं कौन हूँ। उस शिष्य के इस तरह से कहने पर संसार के भय से भयभीत हुए शिष्य को गुरु ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा भवसागर से पार करके बंधनों से मुक्ति प्रदान कर देता है।